आज के इस आयोजन में पधारे हुए मंचासी सभी विद्वज्जन, आप सभी को भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ संस्कृति विभाग की ओर से सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, सादर नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नाट्य अकेडमी हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी एक नाट्य संस्था है जो हमारे देश के होनहार बच्चों को नाटक का प्रशिक्षण देकर के भारतीय सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय हॉलीवुड, जहाँ के भारतीय सिनेमा का भी एक रूप पहुंचता है, पूरे विश्व के लोग वहाँ पर सिनेमा से जुड़कर के काम करते हैं। तो ये भारतीय नाट्य अकेडमी हमारी एक ऐसी संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को एडमिशन देती है और उनको डिग्री कोर्स देती है। नाटक की दुनिया में जो कोर्स है उस पर पीएचडी भी कराती है। ये प्रदेश स्तर का हमारा प्रयास है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मंडी हाउस पर मौजूद है। वो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में भारतीय नाट्य अकेडमी है, उसी तरह वो पूरे देश के बच्चों को बुला करके ट्रेन करते हैं और नाटक के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे आयाम तैयार करने के लिए कलाकार तैयार करते हैं। भारतीय नाट्य अकेडमी सहित प्रदेश में इस प्रकार की स्टेट एकेडमी नाटक पर, संगीत पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र इलाहाबाद, इसी तरह से और भी अनेकों भारतीय जो सरकार है उसके अंतर्गत काम करने वाली संगीत, नाटक और नृत्य पर आधारित संस्थाएं हैं।
कथक केंद्र है लखनऊ में। उसी प्रकार से मैं अनुभव की बात बताता हूं कि बहुत से ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जो इन अकेडमियों से पास होकर के फिल्म में पहुंचे हैं। नसीरुद्दीन शाह का सबने नाम सुना होगा। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के छात्र हैं और वहीं से उन्होंने पास होकर के नाटक की दुनिया में बेताज बादशाह बने और फिर फिल्मों में गए। शबाना आजमी बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह से शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो आज के वर्तमान के होनहार कलाकार हैं, अनगिनत ऐसी बड़ी लिस्ट है जिसको हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय होगा। सार यही है कि ये अकेडमियां हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 साल पहले प्रस्ताव भेजा गया था कि हम डायरेक्ट उनको भी उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एडमिशन के लिए बुलाते हैं। वहाँ परीक्षा होती है, उसमें से कुछ बच्चे ही पास हो पाते हैं, बाकी के बच्चों का एडमिशन नहीं होता। अब सबको अवसर कैसे मिले, इसके लिए हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री साहब ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम थिएटर को एजुकेशन के साथ शुरू कर दें। तो अब ये नई योजना आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, थिएटर इन एजुकेशन। शिक्षा को हम रंगमंच के माध्यम से किस प्रकार बच्चों के लिए उज्जवल बना सकते हैं। तो शिक्षा में रंगमंच का क्या स्थान है और रंगमंच से शिक्षा किस प्रकार आगे बढ़ सकती है, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा साधन है जो कि एक प्रचार का सबसे सरल साधन है। इसीलिए भारतीय नाट्य अकेडमी के प्रयास से ये जो प्रशिक्षण शिविर है हाथरस के लिए मिला है और इसके लिए मैं समझता हूं कि हाथरस की भूमि वंदनीय है, जो कि ये प्रशिक्षण देने का कार्य हाथरस के बच्चों को, मुझ जैसे एक नाचिस को भी मिला कि आप जाकर के हाथरस में नाटक को तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग सिखा रहे हैं। जो क्लासिकल थिएटर है, जो आप टेलीविजन में सीरियल देखते हैं, वो एक क्लासिकल थिएटर है। पहले एक स्टेज बना करके होता था, अब वो घर घर पहुंचा दिया गया स्क्रीन के माध्यम से। तो वो क्लासिकल थिएटर है, लेकिन इसमें एक फोक थिएटर होता है जिसमें हम लोक की चीजों को लेते हैं। उसके लिए भारतीय नाट्य अकेडमी ने विचार करके हमारी 3 लोक नाट्य विधाओं को लिया है, जिनमें पहला है रामलीला, दूसरी है रासलीला और तीसरा है भगत संगीत, जिसका नाम विश्व के पटल पर नौटंकी के नाम से जानते हैं उसे। हालांकि उसका प्राचीन जो नाम है वो भगत संगीत हुआ करता था। हाथरस उसको संगीत कहते थे, मथुरा वृंदावन में भगत कहते थे, और जब ये विधा कानपुर पहुंच गई तो वहां पर नाटक छोड़ करके नौटंकी हो गई। अब इसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से है कि हम छोटे छोटे बच्चों के अंतर्गत अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को कैसे जागरण करें, क्योंकि आज के बदलते हुए परिवेश में आदरणीय सब अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, लेकिन कवि बनना, लेखक बनना, एक आलोचक बनना और एक कलाकार बनना, ये कहीं न कहीं आजकल कम होता जा रहा है। उसका भी एक कहीं न कहीं कोई न कोई कारण रहा होगा। हर कोई चाहता है कि पैसा आए, और पैसे के लिए भागते भागते हम कहां तक पहुंच रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। पहले हमारे पाठ्यक्रम में आदरणीय गौरे जी की किताब होती थी हमारे पूर्वज, उसको हम पढ़ते थे, उसमें हमारे पूर्वजों की कहानियां होती थी और हम भी उन जैसे बनने की प्रेरणा लेते थे। लेकिन आज ये जो थिएटर इन एजुकेशन है, ये वही काम कर रहा है, पूर्वजों की कहानियों को नाटक के रूप में आप तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से ये थिएटर इन एजुकेशन
जो है वो आप तक आए, इसके लिए प्रयास किया गया है। और ये 28 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 28 मई से लेकर के 3 मई तक 7 दिन में आपको सिखाया जाना है। आशा है सब बच्चे मन लगा करके सीखेंगे और हमारे आदरणीय प्रबुद्धजन जो यहाँ विराजमान है, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और इसी प्रकार से भारतीय नाट्य अकेडमी अपने प्रयास में सफल हो, ऐसी कामना के साथ मैं सब आप बच्चों के साथ 7 दिन मिलकर के वो सब प्रयास करूंगा जो मैंने जीवन भर में सीखा, और आप भी मिलकर के इस आपस में संयुक्त एक कॉन्फ्रेंस स्कूल में पूरे इस सांस्कृतिक विभाग द्वारा नौटंकी ये कैसे देश में वो हो, उसके मुख्य आकर्षक भाई ये कौन सी जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो इस प्रथा को दोबारा से जो विलुप्त होती जा रही है उस विधा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर बैठे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान भारतीय आंसू कवि गौरी के चरणों में वंदन नमन, आदरणीय भाई साहब के गौर साहब और आदरणीय बड़े भाई और सभी बच्चों को मैं हार्दिक प्यार और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये विधान ये देश में है तो ये कभी विलुप्त नहीं होगी। ये प्रथा पुनः जीवन दोबारा से नौटंकी आदि के रूप में इसको जाना जाएगा। एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन हुआ करता था उस समय, और आज भी इसी प्रथा पर चल रहे हैं। आज टीवी का युग आ गया है, मोबाइल का युग है, इस युग से हमारा काम चलने वाला नहीं है, पुरानी प्रथा से काम चलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बधाई। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आज पंडित दशराम गौड़ लोक साहित्य संस्थान हाथरस के द्वारा आज एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें भरत नाट्य संगीत प्रथा का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। मैं सभी बच्चों को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को और प्रशिक्षक महोदय को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कला संपूर्ण विश्व में किसी दिन फूले और फले। धन्यवाद। बच्चों को कभी आप डांट ना लगाइए और डांट भी लगाइए तो बाद में मनाइए। खुद भी खेलो खेल साथ उन्हें भी खिलाइए। करना ज्यादा लगना चाहो खुद तो खुद बच्चा बन जाइए, और बच्चों को बुरी बात कभी ना बताइए, और देखे उनकी अवहेलना को धीरे से समझाइए। बच्चों को कभी डांट ना लगाइए, डांट भी लगाइए तो बाद में बनाइए। नाटक सीख लिया जाए। ये गर्मी की छुट्टियों का वक्त अगर नाटक सीखने में बताया जाएगा तो आगे चल के नाटक करने में बड़ा ही मजा आएगा। तो नाटक क्या है? नाटक पहले तुम यहाँ से सीखो, एक होता है मंच। मंच क्या है? तुम्हारा घर, वो तुम्हारा मंच है, और उसमें पात्र होते हैं। पात्र कैसे? पिताजी, माताजी, तुम खुद, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई। अब नाटक खुदा शुरू कैसे होता है? सुबह देर में उठे, पिताजी डांट रहे हैं, क्यों रे 7 बज गए अभी खा नहीं है? मम्मी कह रही है अरे कोई बात नहीं, सो लेते। एक पात्र कौन? पिताजी। उन्होंने कहा क्यों रे उठा नहीं, अभी तक सो लिया है? दूसरी बात में माता जी, माँ का प्यार ज्यादा होता है। माँ कह रही है कोई बात नहीं है, सो ले दो। फिर पिता कह रहे हैं
तो अपने दोस्तों के चक्कर में आप तो यहाँ पर बैठ के ये माता पिता की बात हो भैया क्या कह रहा है कह रहे फोन तो इसको रही है फोन दो तो अम्मा ये तो करो मम्मी वो एक गिलास मठा हटना है पूरा बोलिए प्यार आधे गिलास जाएगा आधे गिलास दे रहे तो बोली तो क्या तो क्या कह रहे जब कुछ सोने को बंद रहेंगे तो मैं जल्दी उठाऊं तो बच्चे ये नाटक इस तरह से बुलाए जाते करी जाते और नाटक जो घटा है ना मंच उसमें सबसे पहले पात्र को क्या करना चाहिए जैसे उठे जैसे बच्चे ओके माता पिता के पाँव छुपाओ लड़कियों को नमस्कार करो माता पिता से हमारे लड़कियां पाँव भी छूती है लड़का है तो पाँव छुए भैया बहन को नमस्ते कर ली बहन भैया को नमस्ते कर ली अगर ये नाटक तुम घर में शुरू कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ पर बहुत अच्छा नाटक हो जाएगा और तुम्हारे यहाँ प्रेम की पूर्णता के अंत में मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अजय गौड़ सर जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। क्या बताऊं कैसे बताऊं जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अपने आप में इतनी खुशी होती है कि मैं जो न बन सका मेरे बच्चे बने अगर मेरे बच्चे महान बन गए तो मैं बन इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ बच्चा सिंह शास्त्री जी देवभूति शास्त्री जी और युवाचार जी और प्रभुराव जी का धन्यवाद अदा करूँगा उन्होंने इतना समय यहाँ पर दिया उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं और इन बच्चों के भी तो इसका उत्साह वर्धन करने के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से आंसू कवि अनिल गौरे की कविताएं सिखाई योगाचार्य जी ने योग सिखाई और शास्त्री जी जो सिखा रहे हैं ना वो तो अद्भुत है उसका तो कोई मोल नहीं है अच्छी ने कहा अनमोल जो अनमोल है बगैर पैसे की बगैर किसी स्वार्थ की मगर केवल बच्चों की सेवा करने के लिए मथुरा से यहाँ तक आते हैं अपना पैसा लगाते हैं अपना पैसा लगा रहे हैं ये किसके लिए आप लोगों तो मैं ये समझता हूँ कि आप इनको प्रतिबल भी इतना बढ़िया देंगे कि आप जो सिखा रहे हैं नाटक आप जो सिखा रहे हैं संगीत आप जो सिखा रहे हैं स्वांग आप जो सिखा रहे हैं रासलीला आप जो सिखा रहे हैं रामलीला और बहुत सी प्रथा सिखा रहे हैं लेकिन इन्होंने पिछले सत्र में जो किया था जल ही जीवन है बहुत ही अद्भुत था उसका तो कोई मतलब जोड़ ही नहीं है तो मैं ऐसे ही आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग सभी इनको प्रतिभा इतना अच्छा दें कि आप अच्छे मंचों पर अगर यहाँ से आप सीखते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी मंच पर आपको सम्मान मिल सकता है आपको जगह मिल सकती है लेकिन आप पूरी तन मन से इसको सीखें इसी के साथ मैं आपकी बात को विराम दूंगा धन्यवाद आप सभी का प्रबंधक माननीय एडवोकेट अजय गौड़ जी ने आपका उत्साह बढ़ाया आपकी प्रिंसिपल मैडम श्रीमती प्रमिला गौड़ जी ने अपनी भावनाओं से अपने विचारों से आपका मनोबल बढ़ाया लेकिन एक बात सच है आप लोग इस बात को सच मान लें कि ये सब देव योग से होता है संयोग से होता है और ईश्वर की मर्जी से होता है इससे पहले आपका हमारा आना जाना होता ही रहता अब से नहीं करीब 40-45 साल से लगातार आ रहे हैं लेकिन जब समय आया ईश्वर की मर्जी से तो ये समय निश्चित हुआ कि हम इस विद्यालय से जुड़े और आपसे जुड़े
और इसका भी एक समय निश्चित है। हमारी जो समय सीमा है वो भी निश्चित है। भगवान कृष्ण जब द्वारका चले गए तो वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन फिर वो लौट करके कभी नहीं। तो ये समय है जब तक के लिए, आज मैंने एक मैसेज लिखा था दोनों को कि ये एक देव योग है कि विगत दिनों से आपके यहाँ की चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इसका पूरा लाभ भी हमें आपको लेना चाहिए, क्योंकि समय निकलते हुए आगे चला जाता है, फिर लौट कर कभी नहीं आता है। वो एक संयोग की बात है कि फिर कभी हम मिलें, लेकिन इस 7 दिन की जो अवधि अब है आपके पास, उसमें से एक पल भी बिना गंवाए हुए एक एक चीज को आपको सीखना चाहिए। अब मैं पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही इस विद्यालय की प्यारी प्यारी छात्रा और होनहार बेटी इशिका वार्ष्णेय को आशीर्वाद देते हुए उसी से कहूँगा कि उन्होंने संचालन बहुत अच्छा किया है और अब वो धन्यवाद ज्ञापन कैसे दिया जाता है वो भी यहाँ पर धन्यवाद सबके प्रति आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे सारे अतिथियों को इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला, हमें इतना कुछ सिखाया, हमें शिक्षा दी। इन लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें बताया कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं इन लोगों के लिए और अपने जीवन में भी। इन अतिथियों ने इतना हमें उत्साह दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया कि हम आगे भविष्य में भी यही सोचते रहेंगे कि हाँ, हमने अपने जीवन में कुछ सीखा और हमारा भी इस दुनिया में